अस्सलाम वालेकुम, मैं नौमी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नौमी। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पीएसएल का जो मुकाबला खेला गया है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उसके हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल के हवाले से, उसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन निकल कर सामने आ रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो मुकाबला खेला गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वहां पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला। छक्कों चौकों की बरसात देखने को मिली रावलपिंडी की बैटिंग पैराडाइज विकेट पर, और तमाम तर बैटर्स का वहां पर राज रहा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल 8 के इस मुकाबले में। और अगर बात की जाए तो सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की और साइम अयूब और बाबर आजम के दरमियान एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। और इस मुकाबले की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड टूटे हैं पीएसएल के, और एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ट हुई साइम अयूब और बाबर आजम के दरमियान। तो अगर बात करें साइम अयूब की, तो साइम अयूब दिन ब दिन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं इस पीएसएल 8 में। लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट भी उन्होंने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की थी, और इस मुकाबले में भी उन्होंने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 74 रन बनाए, 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने एक और उम्दा इनिंग खेली है इस पीएसएल सीजन 8 में, और वो अपनी मेडन सेंचुरी करने में कामयाब हुई है। उनकी पहली सेंचुरी थी जो उन्होंने बनाई है पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी एडिशन में। तो तबाहकुन बैटिंग देखने को मिली बाबर आजम की जानिब से पिंडी की इस बैटिंग पैराडाइज विकेट पर, और क्लासिकल जो बैटिंग हमेशा से रहती है बाबर आजम की, वो बैटिंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिले। स्लॉगिंग भी थी आखिर में बाबर आजम की बैटिंग में, लेकिन शुरू में उन्होंने जो सर्कल में बैटिंग की अगेंस्ट नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन के अगेंस्ट, वो लाजवाब बैटिंग थी बाबर आजम की। बाबर आजम ने 65 गेंदों का सामना किया और 115 रन्स वो बनाने में कामयाब हुए। उसके अलावा लोअर ऑर्डर में आकर बड़ी अच्छी बैटिंग की रोमन पॉवल ने, जिस तरह की रिक्वायर्ड रेट चल रहा था उसी तर्ज की बैटिंग की। इस बैटिंग पैराडाइज विकेट पर उन्होंने 18 गेंदों पर 35 रन की एक शानदार इनिंग खेली, और यूं पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 241 रन्स का जो पहाड़ जैसा हदफ था वो सेट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो बॉलर्स की अगर बात की जाए तो नसीम शाह ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की 240 रन के हिसाब से। उन्होंने 4 ओवर में 39 रन दिए, कोई भी विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। हसनैन कम बैक कर रहे थे इस मुकाबले में, 2 से 3 मुकाबलों में उनको ड्रॉप किया गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट की जानिब से, लेकिन वो इस मुकाबले में भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और उनका एक्सपेंसिव स्पेल रहा, कोई भी विकेट वो हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। उसके अलावा प्रोटोरियस ने, जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के दूसरे मुकाबले में नुमाइंदगी कर रहे हैं सीजन में, उन्होंने अलबत्ता अच्छी बॉलिंग की और 4 ओवर में 40 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन उसके बाद जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर्स ने तबाहकुन बैटिंग की, बिल्कुल ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ये टारगेट अचीव होगा पेशावर ज़ल्मी के फैंस और मैनेजमेंट के, कि इतना बड़ा टारगेट जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है वो अचीव कर रही थी। क्योंकि बैटिंग को लेकर इस पूरे सीजन में स्ट्रगल कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। कोई बैटर्स जो था उनका जमकर बैटिंग नहीं कर रहा था इस सीज़न में, ना ही कोई अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा था मासवाए मार्टिन गुप्टिल के। लेकिन मार्टिन गुप्टिल का बल्ला इस मुकाबले में नहीं चला, लेकिन जैसन रॉय जो 4 मुकाबलों में पिछले अवेलेबल नहीं थे कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि वो दौरा बांग्लादेश पर थे अपनी टीम इंग्लैंड के साथ, वहां पर भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और आते ही अपनी जो कमबैक मुकाबला था उनका रेस्ट के बाद, उन्होंने आते ही एक तबाहकुन नॉक खेली अपनी टीम के लिए, 145 रन बनाने में कामयाब हुए। और पीएसएल की सबसे जो बड़ी नॉक है वो उसमें शामिल हो चुकी है, उनकी जो सेंचुरी है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अब प्लेयर बन गए हैं। 145 रन बनाए, इससे पहले 129 रन का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ा कॉलिन इंग्रम का, और 117 रन का रिकॉर्ड था शर्जील खान का, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने में कामयाब हुए। तो काफ़ी रिकॉर्ड टूटे हैं इस मुकाबले में। तो छक्कों और चौकों की बरसात रही, बॉलर्स की एक भी नहीं चली पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। जब से रावलपिंडी लेग शुरू हुआ है तो बड़े रन चेज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिले, लेकिन जैसन रॉय की जो नॉक थी वो अनबिलीवेबल नॉक थी। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली है उन्होंने अपने कैरियर की पीएसएल 8 में, और
यकीनी तौर पर अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया और लोअर ऑर्डर में आकर एक अच्छा कैमियो खेला। प्रोफेसर हफीज़ ने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया, एक एंड से रन्स बन रहे थे और वहाँ पर आकर जिस तरह की लाजवाब किस्म की बैटिंग की प्रोफेसर हफीज़ ने, उन 18 गेंदों पर 41 रन बनाए और मैच का नक्शा ही बदल दिया और 484 रन्स बने इस मुकाबले में। 38.2 गेंदों का खेल मुकम्मल हुआ और तकरीबन 10 बॉल पहले ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुई। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने यहाँ पर 8 विकेट से शिकस्त दी। तो उसके बाद अब बात करेंगे पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत के बाद अब पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन कुछ इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान पिछला मुकाबला हार चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी अब मुकाबला हार चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी ऑलरेडी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो अब 3 टीमों के मबैन मुकाबला आ चुका है। प्लेऑफ्स की जो दौड़ है वो 3 टीमें उसमें शामिल हैं, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर, क्योंकि कराची किंग्स की टीम ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। तो अब हार जीत पर होगा फैसला। अगर पेशावर ज़ल्मी अपने आने वाले 2 मुकाबले हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। अगर मुल्तान सुल्तान अपने आने वाले 2 मुकाबले हार जाती है तो वो भी टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ डोर्स ओपन हुए इस मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 मुकाबले जीत जाती है तो यकीनी तौर पर वो क्वालिफाई कर सकती है। अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है इस PSL 8 में और उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, ओवरसीज गन प्लेयर्स हैं, वो अब फॉर्म में आ चुके हैं। तो यकीनी तौर पर अब आने वाले जो मुकाबले होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और वो बड़े इंपॉर्टेंट मुकाबले होंगे इन तीनों टीमों के। अगर बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, मुल्तान सुल्तान की और उसके साथ पेशावर ज़ल्मी की, तो ये जो 3 टीमें इनके आने वाले जो मुकाबले हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।